आज तो परिवार ही इतने गड़बड़ है, कोई जा रहा हो वन में, कोई जा रहा हो सन में। ए भैया कार्यकर्ता हो, बोले पूजे तुम्हें सहित परिवारा। अब परिवार में कोई काऊ की मान ना रहो तो बस संग लेके कैसे पूजे? भाई हमारी अकेले की बात कहते तो हम पूजा कर लेते। अब सबे काले लटका के डोले भैया, न छोरा मानना, न पत्नी मान नहीं, न बेटी मान नहीं, तो फिर सबे लेके पूजा कैसे करें? बड़ी प्यारी बात बताई एक संत ने कि फिर जो ना मानने बिना छोड़ो, बिना अपना परिवार भीतर ते मानो ही मत। और जो भगवान की भक्ति में जो आए हैं पांडाल में, इन भक्तों को अपना परिवार मान लो। और क्या पहचाने? तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। सकल भाय शिव गुण तुम्हारा समुझै निज दोषा। जेहि सब भाते तुम्हारा भरोसा।
बसन सहज सने बसहु निरंतर तास उर शोरा उर निज गेहु बसहु निरंतर तास उर सोरा और निज गेहु। भैया जिनका संत स्वभाव होता है वो संगति करने के योग्य हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवः। तितिक्षवः पूरी तितिक्षा होनी चाहिए। किसी के जैसे बूंद आघात सहें गिर कैसे और खल के बचन संत सह जैसे। एक संत थे जिनका नाम था माधवदास। क्या? माधवदास। बात चली है कि तितिक्षवः, तितिक्षा क्या है? हमारे हृदय में किसी के कटु वचन से क्षोभ पैदा न हो और करुणा आए। एक संत थे माधवदास, जैसे हमारे मोहनदास जी हैं। भिक्षा मांगने जाते थे तो एक बूढ़ी मैया भिक्षा देना तो दूर रहा, गाली और देती थी। हैं? और एक आध दो नहीं देती, 360 की स्पीड से जितनी दिव्य जाति बाप है उतनी गालियां देती थी। एक दिन जो है उनके कोई चेला महात्मा संग में आए भिक्षा के लिए, और जैसे ही वह स्पीड में गाली भीतर से आई सो चेला तो भड़क गो। हैं? गुरुजी की तो बुद्धि खराब है। ये यहाँ एक रोटी मिलना रही, टूका मिलना रहा, गाली मिल रही है और तो यहाँ ठाड़े हैं, क्या जरूरत है यहाँ खड़े होने की? चेला भड़क गो। गुरुजी ने कहा बेटा मीठो मीठो गप गप कड़वो कड़वो थू थू, ऐसा नहीं करना है साधु को। मीठा भी लेना है तो कड़वा भी लेना है। कहीं प्रणाम भी मिलेगी तो कहीं गाली भी मिलेंगी। तुम गालियों से भागोगे और प्रणाम से चुपक जाओगे तो साधु नहीं बन पाओगे। अच्छा बेटा एक बात बता, तो पते कछु ले रही तो ना है जे डोकरी कछु न कछु चाहे गाली ही सही दे ही तो रही है, कछु न कछु दे रही है। अब चेला मन ही मन सोच रहे हो गुरुजी की तो बुद्धि खराब है गई। बताओ जिन्हें गाली वैसी लग रही है जैसे कोई रसगुल्ला मिल रहे हो हैं? दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने आए। भाई चेला लेके आए। जैसे ही बुकुर आवे बारो चेला बोलो गुरुजी वहां नहीं चलना, वहां नहीं चलना है, उधर से निकलना है। बोले नहीं बेटा। अरे फिर गाली पड़ेंगी। गुरुजी ने कहा गाली तुमसे चिपकती थोड़ी हैं? जब वो गाली आती हैं तो अपने आप को परीक्षण किया करो, बुरा लग रहा है कि भला लग रहा है, कि क्रोध आ रहा है, क्या हो रहा है।
गुरुजी नहीं माने, फिर ले गए उसे और फिर वहां गालियों की बौछार हुई। तीसरे दिन फिर गुरुजी चले भिक्षा के लिए, चेला बोले हम ना जा रहे हैं, तुम्हें गाली सुनने को शौक है तो तुम जाओ, और तुम वहां जरूर जाओगे वह डोगरी के जहां है। आज तक उसने रोटी का टूका तो दिया नहीं है सिवाय गालियों के। चेला नहीं आया, गुरुजी आए, संत माधवदास जी। तितिक्षव कारुण्य कहा, करुणा से भरा हृदय था उनका, भक्ति से लबालब भरे। आज वो मैया क्या कर रही थी, चूल्हे पे पोता फेर रही थी। जानती है माता है पोता, सफेद मट्टी को हैं चूल्हे पे पोता फेरती थी। अब नई नई बच्चियां कहाँ जाने पोता, जे तो गैस पे हुर्र हुर्र करे हो हैं। अच्छा वैसे अभी गाँव में चूल्हे तो होंगे हैं? ऐसी कोई माता है जो अभी भी चूल्हे पे रोटी बनाती हो? ऊपर हाथ खड़ा करें जिनके यहाँ चूल्हे नहीं। ईमानदारी थी इतनी कमुना बना रही, मुझे सब पता है। ईमानदारी थे जिनके यहाँ चूल्हे पे रोटी बनती हो अभी, ऊपर हाथ करें। कभी कभी नहीं, रोज। हाँ नीचे आ गए आधे, ठीक है नीचे कर ले। इन माताओं को मैं नमन करता हूँ, व्यासपीठ से शुभकामना देता हूँ। ये माताएं एक तरह की भक्ति कर रही हैं, अपने परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करने की भक्ति है। वो जो गैस पे बना रही का बेऊ पेट तो भरी रही है घरवालों को हैं, जो गैस पे बना रही हैं, कुकर पे बना रही हैं, कुकर में बना रही हैं, पेट तो भर रही हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य मिलना चाहिए हैं वो अपने परिवार को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि गैस की रोटी तो गैस बनाएगी, हैं? गैस की रोटी तो गैस बनाएगी। चूल्हे की रोटी एक आध ज्यादा भी खा जाओगे ना तो नुकसान नहीं करेगी, और गैस की रोटी एक आध कम खा लो तो भी वो पीछे ते अपनों काम करेगी, हैं? तो अरे मैया जिनके यहाँ चूल्हे चल रहे हैं उनको मेरी व्यासपीठ से शुभकामनाएं। खूब फलो फूलो, खुश रहो, देश को स्वास्थ्य बढ़ाओ। और जो गैस ते बना रही का बेऊ फलो फूलो खैर बिनते कोई मेरी दुश्मनी ना है। हाँ पर ठीक है। अच्छा मैं यूँ ना कह रहा हूँ कि गैस ने फेंक दो, बखत जरूरत के लिए गैस राखो हैं, चौमासे के लें, आंधी अप्पड़ के लें, है ना, तो गैस राखो, लेकिन चूल्हे को प्रयोग करो और गैस साइड में सहायता के लिए रखो हैं। तो वे माताएं बहुत अच्छी होती हैं परिवार के लिए। और जो माताएं अपने हाथ से सिल से मसाला पीसती हैं, सिल बटना, मिक्सी से नहीं, मिक्सी में तो जो डालो घुर्र पिसको, फिर जैसे वो मिक्सी में मसाला पीसते गए घुर्र, वैसे ही बिन के फिर पेट पड़ता है खुर्र है। जो माताएं अपने हाथ से सिल और बटना से मसाला पीसती हैं उनका ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट की नसें सही हो जाती हैं। जो चाकी चलाती थी उनके तो ऑपरेशन कोई कर ही नहीं सकता, माई कला जो चाकी चलाती थी। आज ऐसी ऐसी माता बैठी होंगी जिनके कम से कम 8-8 बालक होंगे, 6-6 बालक होंगे, और एक भी ऑपरेशन तो नहीं भया होगा। पुराने जमाने की माताओं की बात कर रहा हूं। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बालक, एक आध 8 तो ज्यादा भाई है सकते हैं, और बिना ऑपरेशन के, क्योंकि उन्होंने चाकी चलाई है, हैं? उन्होंने अपने हाथन से पीछो है, हैं? उन्होंने अपने हाथन से
चरी कूटवे की मशीन चलाई है, तो पेट इतना मुलायम हो जाता है, नसें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि फिर उन्हें ऑपरेशन की जरूरत। और जब की नई नई बेटी गायें हैं जो मिक्सी में डाल के हर्र चटनी बना देती हैं, फिर डॉक्टर इनके पेट की चटनी बनाता है, यूं लेगा चाकू और खर्र काट देता है। 2 बालक होंगे तो दोनों के दोनों, नई नई बच्चियां जो हैं उनके दोनों के दोनों बालक ऑपरेशन से ही होते हैं। तो जितनी सुख सुविधाएं ज्यादा उतनी परेशानी ज्यादा। तो चूल्हे पे जो माताएं भोजन बनाती हैं वह शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो वो जो मैया थी बूढ़ी, वो चूल्हे पे अपने पे घर में पोता फेर रही थी, हैं? अब कछु इतना पीछे चूल्हे मिट जाएंगे, फिर मैं पोता की कहानी क्या करूंगा कथा। तो लोग बच्ची जो पोता का होता है जो पूछो करेंगे, पोता होता क्या है, हैं? तो चूल्हे पर जब वो पोता फेर रही थी, उतनी देर में माधवदास जी आगे द्वार पर, सीताराम आवाज लगाई, और डोकरी गुस्सा में बैठी थी। अच्छा, आपको पता है ये डोकरी क्यों गुस्सा करती थी साधु पे? जाके छोरा की बहू हती, जाके छोरा की जो बहू थी 12 साल है गई, कोई बालक नहीं है रो। तो वहां में चिड़ी चिड़ाई बैठी जे हैं कि बोले न कोई भगवान, न कोई महात्मा, न कोई देवता, मैं कछु करी ना रो, मेरी बहू के 12 साल है गए, कोई बालक ना। तो जाए सबते चिड़न है गई हैं। और ये बात माधवदास जी ने जान ली थी कि बेचारी को दोष ना, वंश डूब रहा है, एक ही छोरा है, ताते जाए चिड़चिड़ी रहने लगी है ये, हैं? इसलिए माधवदास जी इस बात को जान गए। अब जैसे ही द्वार पे आके आवाज लगाई, सीताराम, बागे हाथ में लगे पोता। बाय गुस्सा आई के गारी ते तो जो मानेगो नहीं दारी को, हैं? तो माने पोता लेके और फेंक के मारो, सो माधवदास जी के मुंह पे छपा। माधवदास जी बोले, भला हो आज तुमने कछु दयो तो सही, चाहे पोता ही दयो पर कछु तो देवी की शुरुआत तो भाई, हैं? अब तक तो कोरी गारी है रही, कोरी गारी मिल नहीं, आज कछु न कछु मिलो, चलो अभ्यास भयो, हैं? लेकिन माधवदास जी ने उसी समय एक आशीर्वाद दिया कि पोता दिया है तूने, मां पोता तुझे मिलेगा, संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। ही संत माधव दास भी बदला इसी का देगा, पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। अब मैया को बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या दे रही हूं और ये मुझे क्या दे रहा है, हैं? मैं क्या दे रही हूं और संत मुझे क्या दे रहा है। पोता है, माधवदास जी अपने कमंडल में डाल के ले गए, वहां जाके उन्होंने पानी में धोया, हैं? उस कपड़े को धो धा करके अपना रूमाल बना लिया। संत तो कीचड़ में
जो सने हैं, जो कीचड़ में सने हैं ना, उनको भी साफ सुथरा करके पात्र बना देता है? अब इधर क्या हुआ, 2-3 महीना बाद उसके जो बहू थी उसका पेट भारी लगने लगा। तुरंत इसको माधव दास याद आए कि बाबा का आशीर्वाद फल गया है। धीमे धीमे 9 महीना बीत गए। अब 9 महीना बीते और जब इसकी बहू के बालक हुआ तो ये सबसे पहले वह आश्रम पे भाग के गई, हनुमान टेकरी पे, कि बाबा के दर्शन करूं। बाबा ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। मैंने तो बेचारे बाबा गाली दी, पोता फेंक के मारो, तो बाबा ने मेरे घर की गोद भर दई, मेरे घर में आंगन में किलकारी कर दई है। मैं बाबा के दर्शन तो करूं, वो पे तो गलती भई, मैं माफी तो मांगू, क्षमा तो मांगू। दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन वहां जब पहुंची तो चेला दुगाओ तेज तर्रार वान के डोगरी, तू भैया का हमारे गुरुजी को गाली देते गई। बोलेगा हमें भैया गलती है गई, मैं बड़ी अपराधनी हूं, मैं संत को समझ नहीं पाई। मुझे वो संत वो दे गया जो दुनिया में कोई नहीं दे पाया था, और मैं हमेशा उसे गाली देती रही। आज मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने आई हूं। बोले अब तू क्षमा किससे मांगेगी? गुरुजी तो तभी चले गए जब तने पोता फेंक के मारे हो कहो। वो तो आश्रम को छोड़ के चले गए हैं। आश्रम को छोड़ गए? बोले कहां? बोले पता नहीं कहां चले गए। अच्छा, तो अब मैं कहां अपनी माथे को रगड़ूंगी? और मैं तो सोच रही थी कि जिस दिन मेरा पोता होगा मैं उन्हीं संत के चरणों में रख करके इसका नामकरण कराऊंगी कि जिनका ये प्रसाद है। अब मैं कहां जाऊं? बोले अपनी गालियों का फल भोग, क्योंकि संत कोई ऐसे ही थोड़ी है जो ऐसे ही मिल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उनका पता नहीं है कहां चले गए। संतों की कथाएं चल रही हैं, तुम लगे हो अपनी धनामनी में। संत जो है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, शत संगति संसृति करयंता, शत संगति संसृति करयंता। अब तो रोने लगी, पछाड़ खाने लगी। बाबा अरे मेरे बालक के आशीर्वाद दे जाओ, बाबा अरे अपने आशीर्वाद की रक्षा करो, अपने आशीर्वाद को नामकरण तो कर जाते, कहां चले गए? तब वो डोकरी बस शिष्य से कहती है कि भैया बाबा यूं बता दे, बाबा कितकू गए होंगे, मैं ढूंढूंगी, मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगूंगी, मैं जहां तू बतावेगा ना बाबा मैं वहीं ढूंढ पे जाऊंगी। तब बस शिष्य ने कही, वो ये कह रहे थे कि मैं अयोध्या की तरफ जाऊंगा। हैं? अच्छा अयोध्या गए होंगे? बोले हाँ। तो वो डोकरी अपनी बहू को, अपने पोता को, अपने बेटा को लेकर के संत को ढूंढने निकल पड़ी। क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा अपराध बन जाता है और बाद में मालूम पड़ता है ना कि संत ऐसा था, तो फिर मन जो है कचोटता रहता है, खुद की नजरों में खुद गिर जाते हैं हम, खुद की नजरें हमें खुद परेशान करती रहती हैं। अब तो अपने पोता को लेकर के जाको नाम कर, एक बेर उनके चरणों में धर करके उनसे नामकरण करा लूं
इतना और कर जाएं। किसी दिन घर पे आए हुए संत को गाली देती थी, आज उसी संत की तलाश में दर 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 है ढूंढती फिर रही है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीते होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। एक बात बताऊं भैया, वो खोजती खोजती अयोध्या पहुंच गई, संतों की पुरानी छावनी गई। संतन में कहती है कि यहाँ बाबा आए हैं क्या मोहनदास? संतों ने कहा यहाँ नहीं आए। कनक महल चली गई हैं? संतों से पूछने लगी, अरे मेरे बाबा आए हैं क्या यहाँ? हैं? बोले भैया यहाँ नहीं आए। दशरथ महल गई, संतों के पास, बाबा मैं एक बाबा की तलाश में हूं, बस एक बार मिल जाए, मैं क्षमा मांग लूं तो मेरे मन को शांति मिल जाए। मैंने बहुत गालियां दी हैं, मैंने बहुत सुनाया उन्हें, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा। दशरथ महल गई, हनुमान गढ़ी पे गई, लेकिन कहीं अता पता नहीं मिला। जब हार के थक के कई दिन तक डोलती रही, कहीं अता पता नहीं मिला, तब वो बहू से बोली, बेटा अब लौट चलो, शायद मेरे भाग्य में मैंने कर्म ही ऐसे करे, मैंने वाणी ऐसी बोली कि अब मेरे भाग्य में बाबा के दर्शन है नहीं है? तो बोली चलो चलते चलते सरयू स्नान कर लें, हैं? चलते चलते सरयू स्नान कर चलें। अपने बेटा को लेकर के, नाती पोता को लेकर के, और वो सरयू स्नान करने के लिए गई। रेती की तरफ से, जहां रेती थी सरयू मैया की, स्नान किया और सरयू मैया को प्रणाम करके बोली, ए माँ, बाबा की तलाश में आए थे, हमें मिले नहीं, तेरे से अर्जी लगा के जा रहे हैं, कभी तेरे तट पे आए तो उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मैं अपनी पूरी गालियों का हिसाब किताब करना चाहती हूँ। मैंने मुंह पे पोता मारा था, उसके लिए रो रो करके मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। हे सरयू मैया, ऐसी कृपा करना। ऐसा कहकर के चली तो एक संत जो है पीठ फेर करके रेती में और माला लिए हुए जप कर रहे थे। सोचा चलो इन संत को प्रणाम कर चलें। और जो है संत को प्रणाम करने के लिए जैसे ही वो गई और चेहरा देखा, एकदम याद आ गया, अरे बाबा माधवदास बाबा। तो उसने कहा, हाँ मैया। सोई चरणों में लोटपोट हो गई, बाबा मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहां से आई हूं। आंखों में अश्रु आ गए, मैंने बहुत गालियां दी थी बाबा, मैं दुर्वचन कही बहु तेरे, हे प्रभु पाप मिटहे के में मेरे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे प्रभु
पाप मिटहि किमि मेरे। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं दूर वचन कहे बहु तेरे कह प्रभु पाप मिटहि कृमि मेरे। बाबा मैं वही अभागिनी हूं जिसने आपको बहुत गालियां दी। मैं वही अभागिनी हूं, एक दिन क्रोध में आकर के मैंने आपके मुंह पे पोता मारा था। बाबा मुझे क्षमा करो। आप मेरी गोद में ऐसा लाल डाल के आए। मेरी गोद जो है सूनी थी, मेरा आंगन सूना था, मैं उस दुख से परेशान थी बाबा, और आप मेरी उस पीड़ा को समझ पाए। अब मेरा मन धिक्कारता था। देखो ये आपका प्रसाद है, आपके चरणों में ये बच्चा है ना, ये पोता, ये आपका ही प्रसाद है बाबा। अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मैंने जो आपको गालियां दी, जो पोता फेंक के मारा। माधव दास जी ने कहा, अरे माँ तेरा काम था वो तूने किया, और जो मेरा काम था वो मैंने किया। संसार में कितने लोग पेड़ पे पत्थर फेंक के मारते हैं। दुनिया के हाथों में पत्थर होता है तो पत्थर देते हैं, और पेड़ के पास में पका हुआ फल देता है, तो बदले में पेड़ तो फल ही देगा ना, पत्थर थोड़े ही देगा। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेत सबन के करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेत सबन के करनी। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। रो रो करके अपनी गलतियों को एक एक करके स्वीकार करती है माँ। बाबा ने आशीर्वाद दिया, अरे मैया ये भगवान का प्रसाद है, इसे ठीक रखना, इसे भक्ति कराना है, ले जाओ जाओ। बोले बाबा अब आप गांव नहीं चलोगे? माधव दास जी ने कहा, मैया जिस साधु का जितने दिन का अन्न पानी होता है ना जहां, वो साधु उतने ही दिन वहां रुकता है। जब अन्न पानी उठ जाता है तो फिर वो साधु वहां रुकता नहीं है। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। अरे मैया जोगी और पानी ये रमते रहते हैं, ये बहते रहते हैं। पानी तो बहता भला बंधा रुका गंदीला होए, और साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। तितिक्षव कारुणिका
बात चली थी, खल के बचन संत सहज से, बूंद अघात सहय गिरि कैसे, बूंद अघात सहय गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। भैयाओ, इस प्रकार से कपिल भगवान ने माता देवहूति को संतों की महिमा का श्रवण कराया, महापुरुषों की महिमा का श्रवण कराया और मुक्ति प्रदान करी है अपनी मां को। जब मुक्ति प्रदान करी, कपिल भगवान गंगा सागर को चले गए। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान की, कपिल मुनि की कुटी है। उसके बाद भैयाओ, एक बच्ची ऐसी थी जिसकी कथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। भारत की एक बेटी ऐसी थी जिसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपने कुल का नाम रोशन किया तीनों लोकों में। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, केवल भारत में नहीं, केवल धरती पे नहीं, ऊपर के लोकों में भी और नीचे के लोकों में भी। नाम जानते हैं आप लोग? उस बच्ची का नाम, उस बच्ची का, वो इसी भारत की धरती पे पैदा भई और उसने तीनों लोकों में अपना नाम किया। नाम था अनुसुईया। क्या? अनुसुईया। जोर से बजाया कर जब बात समझ में आ जाए तो। अनुसुईया ने बचपन से ही ऐसी तपस्या करी, ऐसी साधना करी, ऐसी तपस्या करी कि उसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलने लगी। आप लोगों ने सेंध देखी है? सेंध, बाजरा के खेत में, मक्का के खेत में सेंध जब पक जाती है ना, तो ऐसी खुशबू आती है कि चलता हुआ आदमी रुक जाता है, भैया खूब पक गई है ना। है जो सेंध होती है। अच्छा, जब कच्ची होती है तो बेल को छोड़ती नहीं है वो। एलईडी में देखिए, इसकी बात कर रहा हूं, सेंध की। देख रही हैं कि नहीं? ये पक जाती है तो कैसी खुशबू आती है ना? ये कच्ची होती है तो दांत खट्टे कर देती है, कड़वा कर देती है मुंह, लेकिन जब पकती है तो स्वाद भी है और सुगंध भी। चलते हुए आदमी को मेड़ पे रोक देती है कि भैया यहाँ कहूं न कहूं सेंध पकी है, चलो तोड़ लें। है लेकिन ये जो सेंध है ना, इसकी खुशबू
एक ही दिशा में जाती है, जिधर हवा लेके जाती है। हाँ या ना बोलो? जिधर को हवा लेके जाएगी उसी दिशा में इसकी खुशबू जाएगी। लेकिन जब कोई तपस्वी तप करेगा, जब कोई कन्या तप करेगी, जब कोई साधु भजनानंदी हो जाएगा, हैं, तो उसकी खुशबू केवल एक तरफ नहीं जाएगी, उसकी खुशबू चारों तरफ दसों दिशाओं में फैलती है। उसे कोई हवा रोक नहीं सकती, कोई दीवार बंद नहीं कर सकती। उसकी खुशबू ऐसी फैलती है कि अनसुईया जी की खुशबू कहां तक फैली? बैकुंठ तक, कैलाश पर्वत तक, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी तीनों परेशान है गई कि मृत्यु लोक में ऐसी कोई नारी है जिसका यश हमसे भी ऊपर जा रहा है, हमसे भी ऊपर। जो काहू की सुनहि बढ़ाई, श्वास ले जनो जोड़ी आई, श्वास ले जनो जोड़ी आई। तीनों से सहन नहीं हुआ अनसुईया का यश। जब तीनों से सहन नहीं हुआ तो क्या हुआ? तीनों अपने अपने पतियों से कहती हैं क्या कि जाओ और मृत्यु लोक में इस नारी की तपस्या को खंडित करो, इसका यश हमसे भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। तीनों देवों ने बहुत समझाया, अरे देवी ये गलत बात है, किसी के तप को तुम बढ़ा न सको तो कम से कम खत्म तो न करो, नष्ट तो न करो। लेकिन तीनों अड़ गई, बोले ना, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम तीनों जाओ। एरी मैया, कोई पड़ोसन तुम्हारे दिल को दुखाए दे तो फिर यूं कहते हो आ जान दे पप्पू के पापा है? अच्छा लड़ाई भैया तुमते और घसीट रही हो पप्पू के पापा है जी, गलत बात है ना? हैं? एक दिन पैसा बोल ले लंच में या कल लेके जाने परसों, माम जी नाम आयो बड़ा पप्पू। क्या बड़ा पप्पू? तो अब मैया लड़ाई तुमसे होती है तो फिर अपने आदमी को क्यों घसीटती हो? तुम जानो तुम्हारो पर आदमी को घसीटती हो। तो सास होते हुई लड़ाई है जाए तो बदला खुद नहीं लेती हो, बई के छोरा तैयार करती हो कि तुम्हारी मैयो न्यो, तुम्हारी मैयो न्यो, तुम्हारी माँ न्यो, जाते वो भड़क जाए हैं। और फिर अपनी तरफ से लड़ने के लिए योद्धा तैयार कर देती हो। लड़ता है योद्धा, ताली बजाती हो खुद कि अब मौज आई है। जब मम्मी के साथ में लड़ता है ना छोरा तो खुश होती है। ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अपने तुम्हारा मन उठावे तो अपने तक राखो, वैसे तो करो मत, लेकिन है जाए तो भाई अपने तक राखो। आजकल की छोरी तो इतनी होशियार रह गई हैं कि जन कहाँ ते लड़ाई के लिए तैयार कर लेती हैं। आदमी तैयार ना होगा तो फोन करके फिर मायके में अपनी मम्मी तैयार करेंगी हैं। फिर वो मम्मी माते लड़ेगी फोनते अपनी समझते हैं तो काऊ न काऊ लड़वे के लिए तैयार करेंगी।
इसलिए तीनों देवियों ने अपने पतियों को तैयार किया, जाओ उस देवी के तप को नष्ट करो। तीनों देवता मजबूरी में भिक्षुक का वेश बना करके आए हैं। कहां? अनसुईया के पास, चित्रकूट में। जब अनसुईया के दरवाजे पे आए और कहा भिक्षाम देही, अनसुईया आकर के बोली, कहो बाबा क्या दूं आपको? तीनों देव बोले कि देना कुछ भी, लेकिन एक तरीके से देना है। बोले क्या? बोले निर्वस्त्र होकर के देना है। अनसुईया ने 1 मिनट नहीं लगाई, बोले बिल्कुल मिलेगा, आप चिंता क्यों करते हो? तीनों देवों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उन्हें अभी अनसुईया की ताकत का अंदाजा नहीं है। बोले बाबा आपको जो है तीनों को निर्वस्त्र होकर के ही मिलेगा। अनसुईया ने हाथ में जल लिया, मंदाकिनी का, और लेकर के कहा कि यदि मैंने जब से शुद्ध समारी है अपनी निगाह से किसी भी व्यक्ति को, पुरुष को गलत निगाह से न देखा हो, तो ये तीनों देव इसी समय बच्चे बन जाएं। और तीनों के तीनों बालक बन गए, नंगा धड़ंग। अब नंगा धड़ंगे रोमन लगे। सिद्धांत क्या कहता है भैया? आए थे नंगा करने, आगे बोलो, तीनों के तीनों और खुद नंगे पड़े हैं? जो दूसरों को नंगा करना चाहता है वो स्वयं एक दिन नंगा हो जाएगा। जो दूसरों को नंगा करना चाहता है उनको नंगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन जो नंगा करना चाहता है किसी को, वो स्वयं तो नंगा जरूर होगा। साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से आम कहां से बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से तीनों देव बच्चा बनकर के पड़े हैं, को भिक्षा दे रही हैं, सेवा कर रही हैं। अब ये तीनों देवी वहां परेशान लौट के पहुंचे नहीं। क्यों री मैया? यदि पप्पू के पापा यदि अम्बापुर सा गए हों और शाम को लेट आ जाए तो फिर चिंता होगी कि नहीं होगी? है ना, चिंता होगी। और पूरी रात नहीं आवे तो फिर घबराहट रह जाएगी। हैं? अब तीनों देवियां परेशान के लौटे नहीं है। इतने में पहुंच गए नारद जी महाराज। लक्ष्मी जी ने पूछा, बाबा कहीं हमारे बिन को पता है का? हमारे यहाँ माता नाम नहीं लेती है ना पति का, है? तो कहती है हमारे उनका पता है क्या? बोले पता है। बोले कहाँ है? बोले वे तो मर गए। लक्ष्मी जी बोली उन्हें कौन मार सकता है? अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने अंगूठी डाली
तो सीता जी अंगूठी उठा करके देखती हैं और कहती हैं, जीत को सके अजय रघुराई, मायाते असे रच नहीं जाए, ही मायाते असे रच नहीं जाए, जीत को सके अजय रघुराई। अरे बोले उन्हें कौन मार सकता है इस दुनिया में। लेकिन नारद जी बोले कि जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जाएगा तो कितना भी बलवान हो उसका बल खत्म हो जाता है। एक बात पूछनी है मोए, आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं काएं, जो ट्यूबवेल पे बड़े बूढ़े सोमत काएं अथवा रास पे जो बड़े बूढ़े सोमत काएं, क्यों भैया, ये तो कोई एक बालक बैठ जाए तो कुछ हानि हो जाएगी क्या? जगह में कोई बालक रहो ना। अब बाहर की साइड में बैठ जा बढ़िया, ठीक है। और सुनो, तुम्हें भी यहाँ बीच में अनुमति नहीं है हमारे बीच में आने जाने की, ठीक है। हाँ, जो कार्यकर्ता होता है यूँ समझ लेता हमारी तो छूट है, फिर भी चक्कर लगाते हैं दे दनादन दे दनादन। एक आध बेर कछु न कहो तो फिर परमिशन समझ लेते। भैया नारद जी महाराज ने कहा, हाँ मुझे ये कहना था कि जो गाँव में जो बड़े बूढ़े सुबाए जाते हैं ना पोहेन के पास रखवारी के लिए, और कैसे बड़े बूढ़े सुबाए जाते हैं जिन पे खुद पे न उठो जाए न बैठो जाए, बेकार रखवारी करेंगे भैया। और भी सुबाए जाता है रखवारी के लिए। माने चलो छोटा जो होगा भागवे की दम राखत होगा, 2-4 तो होंगे ही हैं, तो अब बड़ो बूढ़ो का कर लेगा वहां जा पे खुद पे ठाड़ो ना बह जा रो है। और वो रखवारी के लिए क्यों रखा जाता है, इसके पीछे बड़ा रीजन है। पूछो तो बताऊं, नहीं रहता हूं, बोलो। हैं मैया मैया तो पूछी ना रही। हाँ तो नेक न्यू हला तो करो, सोच समझ में आ जाएगी हमारे लिए। हैं वो बड़ा बूढ़ा रखवाली के लिए जो रखा जाता है तो उसे लड़ना नहीं है, उसे तो केवल खांसना है। और उसके खांसने मात्र से बड़े बलवान डकैत के पांव कप जाते हैं कि कोई जग रहा है। तो भैया इतना बलवान आदमी और इतने में कपे को खांसी में ही वो कौन की खांसी है जा पे उठो ना जा रहा हो। क्यों? क्योंकि गलत मार्ग पे जो जाता है उसके पांव में दम नहीं रहती, उसके हृदय में दम नहीं रहती है। जाके डर सुर असुर डिराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़िहाई। कौन सो रावण आ जाके मारे धरती हिलती है,
काल जिसकी पाटी से बंधा है, शनि जिसके यहाँ कैद है, वरुण इंद्र कुबेर जाके कैद खाने में बंद है, जेल में, वो रावण कैसे जा रहा है? सोदस शीस स्वान की नाई, इत उत चितए चला भड़िहाई। तुलसी बाबा ने किसी से पूछा, तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि रावण की ताकत कहां चली गई? बोले एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। भैया, जब कोई व्यक्ति कुपंथ पे पांव रखता है तो उसकी तीन चीजें समाप्त हो जाती हैं, बुद्धि, बल और तेज। ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि तीनों देवता जब माता अनसुईया के पास में गए तो तीनों का तप, तेज और बल समाप्त हो गया। इसलिए तीनों अनसुईया ने बच्चा बना दे। अब पहले तो तीनों देवियों को विश्वास नहीं हो रहा था, बोले नहीं मानो तो देख लो, जाओ अपनी आंखें दे। हैं? अब नारद जी से पूछने लगी कि उन्हें लावे को लौटावे को उपाय का है। नारद जी कहते हैं कि अनसुईया उदार बहुत है, तुम भिखारिन बन के जाओ तो शायद तुम्हें दान में मिल जाए। लक्ष्मी जी बोली मैं लक्ष्मी और भिखारिन? हैं? मैं कैसे भिखारिन बनूंगी? तो फिर नारद जी बोले अकेली करो खाओ, फिर क्या दिक्कत है? हैं? मस्त रहो। बोले नहीं नहीं, उनके बिना कैसे रहूंगी मैं? तो बोले फिर तो भीख मांगनी पड़ेगी। तब तीनों देवी फिर भिखारिन बन करके अनसुईया के द्वार पे गई। मैया मैया भिक्षाम देही। अनसुईया ने तीन देवियों को देखा, सोई समझ गई, अंदाज लगा लो तीन कैदी पड़े हैं तो तीन जमानत वाले हैं, तीनों के जमानत करने वाले आ गए। अनसुईया ने कहा कि तुम्हें भी किसी कंडीशन से भिक्षा चाहिए क्या? हैं? तुम्हें भी कोई निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देनी है क्या? हैं? तीनों देवी पामन में गिर पड़ी। क्षमा करना मां, ईर्षा के कारण हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें तुम्हारा यश सहन नहीं हो पाया और हम अपनी ऊंचाई से गिर पड़ी, अब हमें क्षमा करो। तीनों देवी जब चरणों में गिरी, अनसुईया जी ने उठा लिया। अनसुईया जी ने कहा कि ले अपने पति ले जाओ, लेकिन मेरी प्रार्थना आज के बाद ऐसा मत करना। अब तो तुमने कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब ऐसा मत करना। भैया तीनों देवी बोली कि जिन कैसे ले जाएं, जिनमें तो न्योई ना पता पड़ रही कौन सी को कौन सो है? ये तो सब बालक बन गए हैं, हमारे तो जैसे हतकाए वैसे ही बनाए दो। तो बोले फिर हमें वचन दो, आज के बाद किसी बढ़ते हुए व्यक्ति को, उठते हुए व्यक्ति को देख करके कभी जलोगी नहीं और ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करोगी। तीनों ने कान पकड़ लिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे।
जब तीनों ने कान पकड़े तब माता अनसुईया ने फिर से मंदाकिनी का जल लिया और कहा, हे परमात्मा, यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी में सपने में भी दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, तो ये तीनों जैसे आए काए वैसे ही बन जाएं। तो तीनों के तीनों ठाड़े है गए जैसे आए काए है। ई नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता। अनुसुईया का कहना था कि नजरों में तुम्हारी में दोष था लक्ष्मी जी, लेकिन तुमने दूसरों में दोष देखा, मुझे गिराने की कोशिश की। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले। कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार ले। मन के तरंग मार रे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार ले।
में तेरे दोष है और